खूब कहा है किसी ने, जज्बा हो अगर बुलंद तो सपनों की पहचान होती है। कौन कहता है पंख चाहिए, हौसलों से भी तो उड़ान होती है। फोकस टीवी हरियाणा में आज हमारे साथ हैं अगली खास मेहमान, जो हरियाणा की वो बुलंद बेटी हैं जिसने दुनिया में जमा दी है अपनी धाक। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 4 बार एशियन खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट, राष्ट्रीय स्तर पर 7 गोल्ड मेडल और 5 फेडरेशन कप, नेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी ये हैं हमारे साथ आज कविता चहल। बहुत स्वागत है कविता जी आपका। नमस्कार मैडम जी कविता, हरियाणा में बेटियों की लगातार घटती संख्या ने एक सवालिया निशान लगा दिया है। भ्रूण हत्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? मैं माँ बाप को ही मानती हूँ, क्योंकि वो क्यों नहीं समझते कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। और पता नहीं लड़कों को ज्यादा मानती, बेटियों को क्यों नहीं मानती। लड़कियों को किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे हॉकी में देख लो, वो भी किसी की बेटी होगी जो इतना नाम रोशन करके आज देश के लिए मेडल लेके आई है। कविता, जब शुरुआती दौर में आपने ये सोच लिया था कि आप खेलों की तरफ जाएंगी, क्या आप पर भी कभी कोई रोक टोक लगाई गई? हाँ, मैं भी पहली बार जब गांव से जाती थी तो गांव वाले कहते थे कि क्या क्यों बेटी को बाहर भेज रहे हो, ये बिगड़ जाएगी, क्यों अपना नाम खराब करवा रहे हो। ये भी फिर भी मेरे माँ बाप ने किसी की न सुनी। फिर 1 महीने के लिए तो मैं दिल्ली भिवानी अकेली प्रैक्टिस के लिए जाती थी दोनों टाइम। और वहाँ मेरा गांव भिवानी से 22 किलोमीटर दूर है, जहाँ से मैं अप डाउन करती थी। और फिर मेडल लेके आने लगी तो सबका मुंह बंद हो गया। और फिर अब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जब मेरे को भी अवार्ड के लिए अनाउंसमेंट किया गया तो सबके मुंह बंद। और फिर अर्जुन अवार्ड मिला तो सबके मुंह बिल्कुल ही से बंद हो गए थे। फिर मेरे बाबा को मेरे पे पूरा गर्व है कि मेरी बेटी ने आज कितना नाम रोशन किया है। हरियाणा राज्य का जिला करनाल सुधार की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप भी इसी जिले की हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? इनको उनकी पूर्ण हत्या न करवाई जाए और उनको पूरा अधिकार दिया जाए। जी कविता, जो लोग बेटियों को बेटों से कम आंकते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? ये एक बहुत ही घटिया सोच है जो अपनी बेटी के पेट में हत्या करवा देते हैं। तो कविता, आपके अनुसार सुधार कैसे हो सकता है? इस समस्या से निपटा जाए तो कैसे? सरकार को ये अलग से कानून बनाना चाहिए कि लड़कियों को क्या करना है। और उनको माँ बाप को हर गांव में बताना चाहिए कि लड़कियों का कितना आज के टाइम में कितना महत्व है। और सरकार को मैं यही कहना चाहूंगी कि एक अलग से अच्छा सा कानून बनाए और हर गांव के अंदर इस शिक्षा के बारे में सभी को घर घर जाके बेटियों के बारे में बताए। कविता जी, फोकस टीवी की पहल बेटी बचाओ हरियाणा बचाओ के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, बेटियां सबसे आगे हैं, लड़कों से आगे हैं। और आप हॉकी में देख लो, जो आज भी देश के लिए मेडल जीत के लेके आई है, वो भी किसी की बेटियां हैं। बॉक्सिंग में देख लो, वो भी किसी की बेटियां हैं। और लड़कियों को एक समान दर्जा देना चाहिए। बहुत धन्यवाद कविता जी हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू। वहीं इस बार हरियाणा के एक जिले ने पूरे राज्य को खुश होने का एक मौका दे दिया है। करनाल में पिछले साल के मुकाबले लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जिससे न केवल करनाल के वासी बल्कि प्रशासन में भी खासी खुशी की लहर है। आइए दिखाते हैं आपको करनाल में हुए सुधार की एक झलक। साल 2012 करनाल में 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं का लिंग अनुपात 846। साल 2013 करनाल के लिंग अनुपात में सुधार, 1000 लड़कों के मुकाबले 876 लड़कियां, लड़कियों की संख्या में 30 का इजाफा। ये आंकड़े हैं करनाल के, वही करनाल जो हरियाणा का पढ़ा लिखा और समृद्ध जिला है। लेकिन इसकी एक पहचान देश की बेटी कल्पना चावला की जन्मभूमि के रूप में भी है। आज करनाल जिले में लड़कियों के आंकड़े में हो रहे सुधार ने कन्या भ्रूण हत्या के अंधकार में डूबे राज्य हरियाणा में उम्मीद की रोशनी जगा दी है। जहां राज्य के दूसरे जिलों में लड़कियों की संख्या डगमगा रही है, वहीं करनाल जिले का लिंगानुपात साल 2012 की तुलना में थोड़ा बेहतर हुआ है। साल 2012 में जहां 1000 लड़कों की संख्या में लड़कियों का अनुपात 846 था, वहीं साल 2013 में ये बढ़कर 876 हो गया है। सिविल सर्जन वंदना भाटिया भी करनाल की इस उपलब्धि से खुश हैं और उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और करनाल के लोगों का धन्यवाद किया है।
ये मैं समझती हूँ कि इसमें करनाल के सभी लोगों का, स्वास्थ्य विभाग का, प्रशासन का, इसमें सभी का रोल है जो सेक्स रेशो करनाल में बढ़ी है, क्योंकि सबके सहयोग के साथ ही ये सेक्स रेशो बढ़ सकती है। जनता का सहयोग भी ज़रूरी है, हमारे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं जो, उनका सहयोग भी ज़रूरी है। पिछले 1 साल के दौरान स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर की गई सख्ती के कारण ही करनाल का लिंग अनुपात कुछ सुधरा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो उन्होंने लगभग 8 सेंटर्स पर लिंग अनुपात के मामले में नोटिस जारी किए थे और 5 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील भी किया गया है और कई डॉक्टर्स को 2 से 3 साल तक की सजा भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई तरह की कड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसके अंतर्गत कई डॉक्टर्स को 2 या 3 साल की सज़ा हुई, जिसमें मुख्य तौर पे डॉक्टर श्याम वधवा जो एक क्वालिफाइड अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, उनको 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, उनका सेंटर भी सील कर दिया गया। हमारे द्वारा लगभग 8 शो कॉज नोटिस दिए गए हैं और 5 अल्ट्रासाउंड मशीनें सेंटरों की सील भी की गई। करनाल जिले में हर साल सर्वे करवाया जाता है, जिसके आधार पर करनाल जिले में 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं, इसका पता लगाया जा सके। इस साल के डाटा के आधार पर करनाल जिला का आंकड़ा इस प्रकार है। तरावड़ी 1000 लड़कों के अनुपात में 960 लड़कियां। घरौंडा 1000 लड़कों के अनुपात में 884 लड़कियां। असंध 1000 लड़कों के अनुपात में 881 लड़कियां। इंद्री 1000 लड़कों के अनुपात में 867 लड़कियां। नीलोखेड़ी 1000 लड़कों के अनुपात में 870 लड़कियां। निसिंग में 1000 लड़कों के अनुपात में 863 लड़कियां। करनाल में 1000 लड़कों के अनुपात में 852 लड़कियां। ये हमारे लिए पहले चिंता का और अफसोस का भी विषय था कि हम हरियाणा में सबसे शिक्षित जिला होने के बावजूद जो है हमारे यहाँ लड़कियों का अनुपात कम था। ये हमारे ज़िले के लिए एक चिंता का विषय भी था। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि ये जो अनुपात है 876 का जो आज अनुपात हमारे पास है, ये अभी भी बहुत कम है, इसमें इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए। करनाल में तो बड़ा उदाहरण है कि कल्पना चावला एक लड़की थी और इतनी आगे बढ़ी। करनाल में विधायक भी लड़की है और यहाँ पर जजेस भी लड़कियाँ हैं और सीएमओ भी लड़की महिला है, तो इसलिए ये तो मतलब प्रदेश का एक मतलब मॉडल जिला है और यहाँ करनाल में जो कुछ हुआ उस मॉडल को सारे देश ने अपनाया। हमारे ज़िले करनाल में जो ये लड़कियों की संख्या बढ़ी है वो बहुत अच्छी बात है और इसमें और भी प्रोग्रेस होनी चाहिए और लड़कियों को कभी भी घर में दबा के नहीं रखना चाहिए कि वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। उनको सब चीज़ खुल के जीने का हक देना चाहिए। हमारे ज़िले में जो ये रेशो बढ़ी है लड़कियों की, ये बहुत अच्छी बात है। ये 846 से 876 हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है और इसमें और भी प्रोग्रेस होनी चाहिए। लिंग अनुपात में आंकड़े में हुए सुधार ने करनाल को हरियाणा के 21 जिलों में 9 नंबर से 4 नंबर पर ला दिया है और इस सुधार से करनाल वासी भी खासे खुश हैं। वहीं फोकस टीवी हरियाणा की मुहिम बेटी बचाओ हरियाणा बचाओ का भी यही मकसद है कि हरियाणा के हर जिले के लिंग अनुपात में सुधार हो और हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या पर पूरी तरह रोक लग पाए। करनाल से JS चौधरी की रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। सोच में बदलाव के लिए पूरे हरियाणा में एक जागरूकता अभियान की जरूरत है। फोकस टीवी हरियाणा ने अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम बढ़ाया है, लेकिन इस सफर में हमें चाहिए आपका साथ। इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल पता है focusharyana@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल हरियाणा में लोगों की सोच बदलेगी। सोच बदलेगी तो समाज की सूरत बदलेगी। लोग बेटियों की अहमियत को समझेंगे। हरियाणा में लिंग अनुपात सुधरेगा और नहीं मारी जाएंगी कोख में बेटियां। बेटियों को भी दिया जाएगा जीने का अधिकार, ताकि वो खुद को साबित करें और भरें इस आसमां की ऊंची उड़ान। इसी आशा के साथ मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत और आप बेटी बचाइए, हरियाणा बचाइए। नमस्कार।